अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम बदर है और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जीडीबी ऑफ CS 202 जिसकी लास्ट डेट है 31 मई 2023। ठीक है, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं इसकी जिनको फॉलो करना सब पर लाजमी है। ठीक है, इनको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपके जो हैं मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो यू नीड टू प्रोवाइड प्रीसाइज एंड टू द पॉइंट आंसर, अवॉइड इररेलेवेंट डिटेल। ओके, तो आपने इररेलेवेंट डिटेल नहीं देनी, टू द पॉइंट बात करनी है। कॉपी फ्रॉम द इंटरनेट और अदर स्टूडेंट विल गेट ज़ीरो मार्क्स। किसी स्टूडेंट को कॉपी नहीं करना और कहीं इंटरनेट से नहीं कॉपी कर लेना, इसके मार्क्स आपको ज़ीरो मिलेंगे। यू शुड पोस्ट योर आंसर ऑन द ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड, यानी जीडीबी के जो ऑप्शन दिया गया LMS पर, वहाँ आपने अपना आंसर जो है वो पोस्ट करना है। नॉट ऑन द एमडीबी में वहाँ आपने पोस्ट नहीं करना। जहाँ पे लेक्चर्स आते हैं वहाँ आपने पोस्ट नहीं कर देना। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन में बताया है कि वो दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो यू नीड टू यूज़ फंट स्टाइल टाइम न्यू रोमन। तो अपना फंट स्टाइल जो है वो आपने टाइम न्यू रोमन में रखना है और जो फंट साइज़ है वो आपने 12 रखना है। यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन आफ्टर द ड्यू डेट वाया ईमेल। तो आप जो है ईमेल के थ्रू बाद में सबमिट नहीं करवा सकते, ड्यू डेट के अंदर अंदर आपने इसको सबमिट करवाना है। द जीडीबी विल ओपन एंड क्लोज ऑन स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम। ठीक है, तो ये इसका डेट और टाइम जो है वो फिक्स होता है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो जो टॉपिक हमें इस जीडीबी का दिया गया है वो है क्रिएटिंग अ वेबसाइट और डेवलपिंग एन एप्लीकेशन इन्वॉल्व डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेजेस, नेमली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड मार्कअप लैंग्वेज। These three categories are सर्व एज द फंडामेंटल पिलर्स फॉर बिल्डिंग वेबसाइट और एप्लीकेशन। ठीक है, इसका केस नंबर 1 है। लेट कंसिडर अ सिनेरियो वेयर अ पर्सन यूजिंग अ PC want to perform tasks like writing data to CD or copying file to a pen drive. To accomplish these tasks, the person interested with software the include that include a set of instructions or code। ठीक है, केस नंबर 2 है। लेट्स कंसिडर एन एक्टिविटी वेयर यू क्रिएट अ स्ट्रक्चर फॉर द डाटा और डिज़ाइन टू अपीयरेंस ऑफ अ पेज विदाउट इन्वॉल्विंग एनी लॉजिक एल्गोरिथम एंड कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चनिंग। ठीक है, तो इसके रिलेटेड आपने जो अपना है वो सॉल्यूशन देना है, अपनी जो इसको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ लिख के रखा है, सॉल्यूशन बना के रखा है, तो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जो केस नंबर 1 था जिसमें हम एक CD के से डाटा कॉपी करते हैं और उसको पेन ड्राइव में किस तरह से करते हैं। तो द पर्सन इंटरेस्ट विद सॉफ्टवेयर दैट इंक्लूड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कोड। तो अगर किसी पर्सन का ये जो सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो उसको उसकी तमाम इंस्ट्रक्शंस और कोड्स का पता होगा। दिस इम्प्लाइज दैट द ऑपरेशन इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिंग स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन ऑन द कंप्यूटर। तो वो उस पर कुछ स्पेसिफिक टास्क करेगा, कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, विच टिपिकली फॉल्स अंडर द डोमेन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर डिज़ाइन टू क्रिएट कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट कैन परफॉर्म वेरियस operations, manipulating data and control the behavior of the computer system. In this case, the programming language allows the person to interact with the software and perform specific tasks like writing data और copying files। ठीक है, अगर उसका इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट लेगा तो वो ये काम बहुत आसानी से कर सकता है। ठीक है, केस नंबर 2 था हमारे पास। इन दिस सिनेरियो वेयर यू आर क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर फॉर डाटा और designing the appearance of a page without involving logic, algorithm or computer based questioning. The appropriate category of language would be a markup language जिसमें HTML शामिल है, XML शामिल है। तो मार्कअप लैंग्वेज आर यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट ऑन अ वेब पेज। ठीक है, वेब पेज बनाने के लिए ये दोनों लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं। दे आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद describing the element, layout and formatting of the content rather than implementing logic or programming functionally. Example of markup language include HTML, extensible
मार्कअप लैंग्वेज और HTML, जिसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता है। These languages provide a way to structure and format the content of page, but they do not provide the ability to perform computation और execute instructions। ठीक, लेकिन ये दोनों लैंग्वेजेस हमें कंप्लीट कंप्यूटेशंस की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकती। ठीक है, इसमें हम जो लिखेंगे वो ही हमारे पास आउटपुट में आएगा। इन समरी, केस नंबर 1 इन्वॉल्व प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट रिक्वायर एग्जीक्यूटिंग स्पेसिफिक टास्क और फंक्शन ऑन द कंप्यूटर, while case number 2 involve markup language as it focuses on structuring and designing the appearance of a page without involving logic or algorithms. So as a hint इसे ले, so thanks for watching.